गाथा 200 काय मार्गना का प्रसंग चल रहा है और सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित कौन कौन होते हैं बता रहे। पुड़वी आदि चौन्नम केवली आहार देव निर्यंगा अपदिष्ठितानि गो देहि पदिष्ठिदंगा हवे शेषा। पृथ्वी आदि चौर्णम, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चार काय वनस्पति को छोड़कर, ठीक है। और केवली आहार देव निर्यंगा, केवली भगवान, आहारक शरीर देव और नारकियों का शरीर यानी वैकृतिक शरीर। अपटित्तिता निगोदेहि, ये निगोदों से अप्रतिष्ठित है यानी ये प्रत्येक है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। शेषा पटित्तितंगा हवे, शेष जीव प्रतिष्ठित अंग वाले, हम लोग सब प्रतिष्ठित है। हम लोगों के आश्रित अनंत निगोदिया जीव है, लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु में नहीं है, देव और नारकियों में नहीं है, आहारक शरीर में नहीं है। केवली भगवान का शरीर पर मोदारिक हो जाता है तो उनके शरीर में नहीं है। बाकी शेष जितने भी जीव है वे सब सप्रतिष्ठित हैं। समझ गए? वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों होते हैं, तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात नहीं है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात। अब इनके आकार की बात। मसूरम्बु विंसुई, बिंदु चाहिए ना, हाँ वही लग रहा था क्या। मसूरम्बु बिंदु सुई, कालावधय सन्निहो हवे देहो, कलावधय सन्निहो हवे देहो, कलावधय सन्निहो हवे देहो, पुड़वी आदि चौन्नम, तरुतस्काया हव अनेय बिहा, पुड़वी आदि चौन्नम काया देहो, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, इन चार कायों का जो शरीर है मशहूर। फिर अम्बु बिंदु जल के बूंद, सुई कलाप अर्थात सुइयों का समूह, और धय यानी ध्वजा, इनके सन्निह यानी इनके समान होता है। देहो हवे यानी पृथ्वी का एक मसूर के समान, जल का एक जल की बिंदु के समान, अग्नि का एक सुइयों के समूह के समान, और वायु का एक ध्वजा के समान। और बर्फदी तरु तस्काया अनेय विहा, वनस्पति कायक और त्रस्कायक अनेक प्रकार के। इनमें पृथ्वी जल आदि का जो शरीर है वो अनेक शरीरों का रूप है हमको जो दिखता है, लेकिन ये सूक्ष्म है ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। जय भार वहो पुरुषो, जय भार वहो पुरुषो, बहई भरम गेहून कावलियम, बहई भरम गेहून कावलियम, एमेव बहई जीवो, कम्म भरम काय कावलियम। जय भार वहो पुरुषो, जैसे भार का वहन करने वाला व्यक्ति पन भरवा, कावलियम गह्यून भरम भरम भई, कावड़ को ग्रहण करके, कावल यानी कावड़, कावड़ को ग्रहण करके क्या करता है, भार का वहन करता है। देखा है ना, पन भरवा को देखा है,
अब पुराने जमाने ऊपर लेके जाता हूँ पहाड़ पे मिलते हैं। हाँ, एक डंडे पे दोनों तरफ पीपे लगे रहते हैं और पीपे लग के उसमें आजकल प्लास्टिक के भरे रहते हैं और दोनों तरफ रख के यहाँ से उठाते तो दोनों तरफ आसान। हाँ, पहाड़ पे ही मिलते हैं, बाकी तो अब तो सब ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, कांवड़िया में तो कांवड़ में कुछ नहीं, कांवड़ में तो एक लोटा रहता है फॉर्मेलिटी के लिए, ये तो बिल्कुल एक एक कनस्तर भर के ले जाए, माने 30 लीटर पानी एक आदमी आराम से लेके चलता है। आजकल अब ये खत्म हो गया, पहले तो ऐसे ही होता था। हाँ, 1 भार 2 भार 4 भार 5 भार पानी लाओ। अब तो बहुत आगे बढ़ गई दुनिया, पहाड़ पर मिल जाता है पन भरवा। हाँ, तो जैसे कांवड़िया कांवड़ को ग्रहण करके पन भरवा भारवाही पुरुष भार को वहन करता है, ऐसे जीव कम्म भरम कर्म रूपी भार को काय कावलियम काया रूपी कांवड़ के सहारे भाई वहन करता है। काया एक कांवड़ है, इसके सहारे किसको ढो रहे हैं? कर्म के भार को। गाथा याद कर लेना है ना, ऊपर वाली भी 200 नंबर की भी, तीनों याद करना है। चलिए, जह कंचन मग्गि गयम मुंचई किट्टेन कालियाए तह काय बंध मुक्का अकाया झान जोगेन। जह अग्नि गयम कंचनम, जैसे अग्नि में रखा गया सोना, किट्टे न कालियाय मिंच, उसके किट और कालिमा नष्ट हो जाती है, छोड़ देता है। किट यानी अंदर का मल, कालिमा यानी बाहर का मल। त उसी प्रकार काय बंध मुक्का, जो शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं वे अकाई कहलाते हैं। और कैसे होते हैं? ध्यान जोगी न, ध्यान के योग से वे भी शुद्ध हो जाते हैं। समझ गए? तो हम लोग कैसे हैं? सोना का और सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? 24 कैरेट सोना। कैसे है? 24 कैरेट। उनकी कालिमा किटमा खत्म हो गई, अपने द्रव्य कर्म और भाव कर्म भरे हैं। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल है, इसलिए अंदर से शुद्धि नहीं है। तो जैसे स्वर्ण को अग्नि के द्वारा तपाने पर उसकी किट्टिमा और कालिमा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ध्यान के योग से यह जीव भी शरीर और कर्म बंध दोनों से, काय और बंध इन दोनों से मुक्त हो जाता है। शरीर हो गया बाह्यमल और कर्म हो गया अंतरंग मल, ऐसा भी ले सकते हैं। अब आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नोन संगुने तेवु भूजल वायु अहिया परिभागो शंख लोगो दो। आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नोन संगुने तेऊ भूजल वायु अहिया परिभागो असंख्य लोगो। यानी 3 प्रकार की सलाका की विधि निष्ठमन करके 3.5 बार परस्पर गुना करने से 23 तेजस कायिक जीवों का प्रमाण होता है। पृथ्वी जल वायु कायु का जीवों का उत्तरोत्तर तेजस कायिक जीवों की अपेक्षा अधिक प्रमाण है। इसकी अधिकता का भाग क्या असंख्यात लोग हैं, है ना। तो आउढ़ राशि वारम लोगे अन्नून संगुने तेऊ, यानी आउढ़ राशि ने लिया है 3 सलाका की 3.5 बार परस्पर गुना करने से जो आए वो तेजस का एक जीव का राशि है ना। इसके विशेषार्थ को देखो।
लोक प्रमाण जगत श्रेणी के घन का जितना प्रमाण हो उसके बराबर सलाका बिरलन दे। इस प्रकार 3 राशि स्थापन करना, एक बार लोक प्रमाण करना, एक सलाका करना, एक बिरलन और दे। ठीक है, बिरलन राशि का बिरलन कर, यानी एक एक बिखेर कर। बिरलन जैसे 10 का बिरलन करना, 10 जगह एक एक लगा दिए तो बिरलन हो गया। प्रत्येक एक के ऊपर लोक प्रमाण देय राशि का स्थापन करना, उन देय राशियों को परस्पर में गुना करना और सलाका राशि में से एक कम करना। इस उत्पन्न महाराशि प्रमाण फिर बिरलन का और दे, ये 2 राशि स्थापन करना तथा बिरलन राशि का बिरलन कर प्रत्येक एक एक के ऊपर देय राशि रखकर पूर्व की तरह परस्पर गुना करना और सलाका राशि में से एक और कम करना। इसी ही प्रकार से सलाका राशि में से एक कम करते करते जब समस्त सलाका राशि समाप्त हो जाए तब उस उत्पन्न महाराशि प्रमाण फिर बिरलन दे सलाका ये 3 राशि स्थापन करना और बिरलन राशि का बिरलन कर उसके प्रत्येक एक के ऊपर देय राशि स्थापित करके देय राशि का उक्त रीति से ही गुना करते करते तथा पूर्वोक्त रीति से ही सलाका राशि में एक एक कम करते करते जब दूसरी बार भी सलाका राशि समाप्त हो जाए तब उस महाराशि प्रमाण फिर तीसरी बार उक्त राशि 3 राशि स्थापन करना और उन 3 विधान के अनुसार ही कम करना। इस प्रकार सलाका त्रय निष्ठापन कर चौथी बार की स्थापित महासलाका राशि में पहली, दूसरी, तीसरी सलाका राशि का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतनी बार उक्त क्रम से ही बिरलन राशि का बिरलन करना और देय राशि का परस्पर गुना करना तथा शेष महासलाका राशि में से एक कम करना। इस पद्धति से 3.5 बार लोक का गुना करके अंत में जो असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध आवे उस एक भाग को तेजस का एक जीव राशि में मिलाने पर पृथ्वी का एक जीवों का प्रमाण निकलता है और पृथ्वी का एक जीवों के प्रमाण में असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध आवे उसके एक भाग को पृथ्वी का एक जीवों के प्रमाण में मिलाने पर जल का एक जीवों का प्रमाण, जल का एक जीवों के प्रमाण से असंख्यात लोक का भाग देने से जो लब्ध आवे उस एक भाग को जल का एक जीवों की राशि मिलाने में वायु का एक जीवों का प्रमाण निकलता है। इस तरह से चारों धातु रूप माने गए स्थावर जीवों की संख्या और उसकाल बहुत मालूम हो सकता है। कुल मिला के समझो, सबसे कम तेज का एक से असंख्यात गुने पृथ्वी का एक से असंख्यात गुने जल का एक और जल का एक से असंख्यात गुने वायु का एक, ये क्रम लेगा। ठीक है, अपदिठित प्रत्यया क्या हुआ? सलाका संख्या अपदिठित सपत्यया असंख्य लोग गप्पमानिया होन्ति तत्तोपदिठिता पुन असंख्य लोगेन संगुणिता। अब वायु का एक जीव है, उसके बाद आए वनस्पति कायिक में अप्रतिष्ठित, फिर प्रतिष्ठित, फिर साधारण। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, उनमें प्रतिष्ठित जो है असंख्यात लोक से गुणित होते हैं, यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है और अप्रतिष्ठित वनस्पति का एक जीवों से भी असंख्यात लोक गुना प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक है। तो अल्प बहुत हम निकालेंगे तो सबसे कम तेज कायिक जो असंख्यात लोक प्रमाण है, उससे असंख्यात गुने पृथ्वी कायिक, उससे असंख्यात गुने जल कायिक, उससे असंख्यात गुने वायु कायिक, उससे असंख्यात लोक प्रमाण अप्रतिष्ठित, उससे असंख्यात लोक गुना प्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है, तसराशि पुण्वी आदि चौक पत्ते हीन संसारी साहारन जीवानम परिमाणम हो जिनाडिठम जिनडिठम। त्रस राशि और पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक
प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इनकी राशि को जीव राशि से घटा दो तो बचा कौन? त्रस भी हटा दिया, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और प्रत्येक और प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक हटा दिए। अब बचे कौन? तो जो बचे सब साधारण जीव की संख्या हो गए, निगोद भी साधारण जीव में आएंगे। सग सग असंख भागो बादर कायान हो परिमानम शेषम शेषासुहम पमानम परिभागो हो पुब्ब निदिठो। प्रत्येक जीव राशि के अपने अपने राशि में जब हम उनको असंख्यात का भाग दें तो उनमें से जो बहुभाग है वो सूक्ष्म है और एक भाग है वह बादर है। बादर अल्प है, सूक्ष्म अधिक है। तो अपने अपने असंख्य भाग में बादर का असंख्यातवां भाग बादर काय का परिमाण होता है और शेषा जो बहुभाग है वो सूक्ष्म काय का होता है। सुमेषु शंख भागम शंखा भागा पुन्नगा इदरा जस्य पुन्नद्धादो पुन्नद्धा शंख गुणिदकमा। सुहमेषु शंख भंगा भागम, सूक्ष्म जीवों को संख्यात का भाग दो। उस संख्यात का भाग देने में जो संख्या भागा जो संख्यात बहुभाग है ना, तो वो संख्यात बहुभाग तो है पर्याप्तक का और एक भाग है अपर्याप्तकों का। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त के काल से पर्याप्त का काल संख्यात गुना अधिक है, तो इनका संचय काल ज़्यादा है, उनका संचय काल अल्प है। तो अपर्याप्त जीव कम है, पर्याप्त जीव अधिक है, ऐसा समझना। ठीक है। पल्ला संख्ये जवहिद पदरंगुल भाज दे जगपद रे जल भूनि निप बादरिया पुन्ना आवली असंख भजित कमा। कह रहे पल्ला संख्यज अवहित, पल्ले के असंख्यातवें भाग से अवहित यानी भाजित, पदरंगुल भाज दे, पतरंगुल को भाग देने में, जगत पतर में भाग दिया, जगत पदरे, जगत पतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना बादर जल, जल का ही जीवों का प्रमाण है। इसमें से भी आवली असंख्य भजित कमा, फिर इसमें आवली का असंख्यात्मक भाग का भाग देने पर बादर पर्याप्त पृथ्वी का ही, फिर उसके बाद जो है आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देने पर जो लब्ध है उसका असंख्यात्मक भाग जो है निगोद लिया है। क्या सप्रतिष्ठित निपदिष्ठित बादरिया सप्रतिष्ठित प्रत्येक का है ना, और इस तरह संख्या देने में अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीव राशि का प्रमाण आता है। यानी जो आए उसमें असंख्यात संख्यात का भाग दे दो तो उतना प्राप्त होता है। सप्रतिष्ठित या निगोद प्रतिष्ठित। बिंदावली लोगाना शंखम च ते बाहुनम पज्जत्तानपमानम ते ही विहीना अपज्जत्ता। बिंदावली यानी घनावली के असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजकायिक जीवों का प्रमाण है, और लोक के संख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवों का प्रमाण है। अपनी अपनी संपूर्ण राशि में पर्याप्त का प्रमाण घटा देने पर जो शेष रहे वो अपर्याप्त का है। ठीक है, तो सूक्ष्म का वर्णन अलग किया है, इसलिए यहाँ पल्ला संख्य जवहित बिंदावली लोगान इन दोनों गाथाओं में बादर जीवों का प्रमाण समझना। ठीक है,
इन दो गाथाओं में कहे हुए पर्याप्त जीवों का प्रमाण अपनी अपनी सामान्य राशि में घटाने पर जो शेष रहे उतना अपर्याप्त का है। ठीक है। साधारण बादरेषु असंख्यम भागम असंख्यगा भागा पुन्नानम अपुन्नानम परिमाणम होदि अनुकंसो अभी बात साधारण वनस्पति की बात नहीं थी। साधारण बादर वनस्पति का एक जीवों का जो प्रमाण बताया है उसके असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण पर्याप्त और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त। वनस्पति में पर्याप्त कम है, अपर्याप्त ज़्यादा है। बादर जीवों में पर्याप्त अवस्था दुर्लभ है, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त अवस्था ज़्यादा है। ठीक है। सूक्ष्म में पर्याप्त ज़्यादा है, अपर्याप्त कम, क्योंकि संचय काल अधिक है। और बादर में पर्याप्त कम है और अपर्याप्त ज़्यादा है। आवली असंख्य संख्येन नवहिद पदरांगुलेन हिद पदरम कमसो तस्तपुन्ना पुन्नून तसा अपुन्नाहु। आवली के असंख्यातवें भाग से पत्रांगुल को भाग देने पर जो भक्त पत्रांगुल है उसका माने एक पत्रांगुल में आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दो, फिर जो आए उसको जगत पत्र में भाग दें, उसमें जो लब्ध आए उतना सामांतर राशि का प्रमाण है। और आवली के संख्यातवें भाग से भक्त पत्रांगुल का भाग जगत पत्र में देने से जो लब्ध आवे उतने पर्याप्त जीवों का प्रमाण है। यानी सामान्य रूप से आवली के संख्यातवें भाग से पत्रांगुल को भाजित करो और जो आए उसको जगत पत्र में भाग दो, तो ये सामांतर राशि है। और आवली के संख्यातवें भाग से भाग दो, समझ गए। तो त्रस पर्याप्त जीव की संख्या अपर्याप्त से कम है। ठीक है। क्योंकि ऊपर हमने आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित पत्रांगुल का भाग जगत पत्र में दिया और जो लब्ध आया उतना, और उसको किसमें जगत पत्र में हमने किसका भाग दिया, आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित पत्रांगुल। मान लो पत्रांगुल हमारा 10 है और आवली का संख्यातवें भाग 2 है, तो 2 से 10 को भाजित किया तो क्या है, 5 आया। और हमारा जगत पत्र है आपके जाकर 100, तो ये आ गया 20। ठीक है। अब त्रस राशि 20 है। अब त्रस राशि 20 में आवली के संख्यातवें भाग से भक्त पत्रांगुल को, तो हमने आवली के असंख्यातवें भाग को तो माना था 5 माना था, और आवली का संख्यातवें भाग अगर हम 2 मानते हैं, समझ गए ना। तो अब क्या हुआ, 10 में से 2 गया तो कितना आया, 5। और 5 को हमने 100 में भाजित दिया तो 20, तो इसकी संख्या पर हाँ 10 से 2 गया तो 8 ही है। 10 में से 2 का भाग किया, गुना भाग लगा। तो सामान्य त्रस राशि में पर्याप्तकों का प्रमाण घटाने पर शेष अपर्याप्त त्रसों का प्रमाण निकलता है। यानी इसमें पर्याप्त त्रस जीवों का प्रमाण अल्प है, क्योंकि पर्याप्त अवस्था दुर्लभ है, अपर्याप्त त्रस अधिक है। इस प्रकार आज इतना ही रखते हैं। इसकी तालिका में इसके बारे में पूरा बताया है, वो तालिका कल देखेंगे जब महाराज लोग भी रहेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। कहाँ पानी में निगोदिया जीव होगा भैया? निगोद जीव कौन सी काय में है? निगोद जी कौन सी काय है? वनस्पति काय। फिर अब बोलो, लब्धि अपर्याप्त में जो बताया है वो सब कायों में है। 6 काय में लब्धि अपर्याप्त जीव है, 66,336 भाव बनते हैं। पर सामान्य रूप से जब हम निगोद की चर्चा करेंगे तो कहाँ करेंगे? वनस्पति कायक में। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य आदि को भी उपचार से निगोद करते हैं, वो निगोद नहीं है। निगोद तो वनस्पति काय का ही भेद है। चलिए देखिए, अधिक क्रम से अग्निकाय, अग्निकाय से अधिक पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय से जलकाय, जलकाय से वायुकाय, वायुकाय से वनस्पति काय। बादर पर्याप्त अग्नि, अग्नि से अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर उससे प्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर पृथ्वीकाय, फिर जलकाय, फिर वायुकाय, फिर साधारण। ये क्रम से निकाल लेना। नीचे दिया, कल कराएंगे इसको पूरा। हाँ
विषय को चार्ट में पूरा क्लियर है। जावानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सोवानी मस्तक धरु सदा देत हो दो ए जिनवानी भारती दो जो बहुत दिन रहे दो तेरो सुनना गहे सो पावे सुचे।